हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद उर्मिला में। जैसा कि आपको विदित है, हम सभी व्याकरण की सभी क्लासें ले चुके हैं। संपूर्ण व्याकरण हो चुकी है अपनी इसी चैनल पे। जो भी न्यू है वो पहले की क्लासें पूरी देखे, उसके बाद में टेस्ट देवे। ठीक है, आज से हमारी श्रृंखला है टेस्ट सीरीज वाली। इसमें अपन चैप्टर वाइज अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है वर्ण विचार वाला। इसकी अभ्यास सीरीज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है अपना, निम्नलिखित में से अयोग्य ध्वनि किसे कहा जाता है। अयोग्य ध्वनि बताई थी ना मैंने, कितनी बताई थी? 2। कौन कौन सी? अनुस्वार और विसर्ग। तो बताओ इनमें से कौन सी है? अनुस्वार है, अल्पप्राण है, घोष है क्या महाप्राण है? बताओ कौन सी है? अनुस्वार। ठीक है, फिर है वह किस प्रकार के वर्ण हैं। वह किस प्रकार के वर्ण है? दंतोष्ठ है, अनुनासिक है, तालव्य है या कंठोष्ठ है? बताओ। मैंने उच्चारण स्थान वाला टॉपिक पढ़ाया था, उसमें मैंने बताए थे वह कौन सा है। बताओ कौन से हैं? दंतोष्ठ। कौन से? दंतोष्ठ। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन है, ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? बताइए किसकी लघुत्तम इकाई है ध्वनि? शब्द की है, भाषा की है, वर्ण की है या अक्षर की है? तो सर्वप्रथम मैंने क्लास ली थी, उसमें भाषा के बारे में मैंने थोड़ा सा परिचय दिया था। उसमें बताया था मैंने ध्वनि भाषा की लघुत्तम इकाई है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो चुके अपने। फिर है 4th क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है। इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है? बताओ कौन सा स्पर्श व्यंजन है इनमें से। मैंने स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी बताई थी? बताओ 25 बताए थे ना। क वर्ग से प वर्ग तक के, है ना, कैसे लेके मैं तक। तो कौन कौन से हैं बताओ? क वर्ग है, प वर्ग है, त वर्ग है या सभी हैं? बताओ कौन कौन से हैं। इसमें सभी वर्ग आ रहे हैं ना, तो ये सभी। ठीक है, क कौन सा व्यंजन है? क कौन सा व्यंजन है? बताओ कौन सा व्यंजन है क कौन सा व्यंजन है? तालव्य है, दंत या मूर्धन्य या कंठ है? बताओ कौन सा है? कौन सा है? कंठे है ना, मैंने उच्चारण स्थान वाले में बताया था ना, कंठे। कौन सा है? कंठे। क वर्ग कौन सा है? कंठे। ठीक है, ये वाला। फिर है 6वां क्वेश्चन है अपने, उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? बताओ क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? अभी बताया मैंने, क्या कहलाते हैं? कंठे। क्या कहलाते हैं? कंठे। ठीक है, फिर है 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है। उच्चारण स्थान में बताया था ना मैंने, ओष्ठ्य कौन सा नहीं है? बताओ कौन सा नहीं है? उपपद्य नाम ओष्ठ्य बताया था ना मैंने। तो मैं भी है, पै भी है और फ भी है, और ये नहीं है अण। ये क्या है? अनुनासिक है। ठीक है, नासिक्य है। ओके, फिर देखो 8वां, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सा वर्ण ओष्ठ्य है। ओष्ठ्य कौन सा वर्ण है? अभी बताया था ना मैंने, प वर्ग वाला ओष्ठ्य होता है। तो बताइए प वर्ग वाला कौन सा है? इसमें कौन सा है? ब। ठीक है, यह ट क्या है? मूर्धन्य। ये त क्या है? दंते। और ये क्या है? अनुनासिक या नासिक। ठीक है, फिर चलो 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा मूर्धन्य है? कौन सा है? मूर्धा से बोले जाने वाला कौन सा है? च या जय या ट या ज। बताओ कौन सा है? बताओ कौन सा है? ऋतुरेशना मूर्धा बताया था ना मैंने, कौन सा है?
बताओ तय। ठीक है, फिर चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य है? मूर्धा से बोला जाने वाला कौन सा है? बताओ कौन सा है? 10वां में कौन सा है? कौन सा है? ये वाला स है या ये ज है या ये है या ये है? तो ऋतु रेशना मुर्दा, ये वाला। ठीक है, ये तालु है और वो दूसरा आता है, वो कौन सा है? दंत है। ठीक है, तो मूर्धन्य कौन सा है? ये वाला। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? कौन सा महाप्राण है वर्ण? बताओ कौन सा है? कौन सा है महाप्राण? कौन सा है? कौन किसको महाप्राण बोलेंगे अपन? प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा। दूसरा व चौथा कौन सा है इसमें? बताओ। क पहला है, ख है दूसरा, ग तीसरा और न पांचवा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ख। ओके, फिर है निम्नलिखित में कौन सा वर्ण महाप्राण है? अब बताओ, अभी बताया मैंने, अब बताओ महाप्राण कौन सा है? कौन सा वर्ण महाप्राण है? तय हुआ, थ हो गया ना, ये थ, दूसरा वर्ण आ गया। फिर है निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन बताया था ना मैंने, 4 कौन कौन से होते हैं वो भी बताया था। बताओ, मतलब 2 वर्णों के मेल से बने हुए कौन कौन से हैं? अक्षेत्र ज्ञ व श्रय। कौन से हैं? अक्षेत्र ज्ञ व श्रय। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नासिकीय है? नासिकीय वर्ण कौन से बताए थे मैंने? प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण है ना, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। तो कौन सा है प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण? ये है ना आना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, नासिकीय वर्ण तक। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नासिकीय है? यहाँ बताओ नासिकीय कौन सा है? यहाँ 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ण, इनमें से 5वां कौन सा है? मैं, झ, छ, स। कौन सा है? मैं। ओके, फिर है च, छ, ज और झ उन्हें ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? बताओ। इचुएसा नाम तालु क्या कहलाती हैं? बताओ क्या कहलाती हैं? तालव्य। ट, ठ, ड, ढ, ण ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? बताओ क्या कहलाती हैं? ऋतु रेशनाम मुर्दा, बताया था ना मैंने, मूर्धन्य। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर चलो आगे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। च, छ, ज, झ ध्वनियाँ क्या कहलाती है? बताओ क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? च वर्ग के 4 अक्षर क्या कहलाते हैं? प्रथम वाले बताओ क्या कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी। क्या कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी। याद रखना है आपको। स्पर्श व्यंजनों में भी आते हैं, पर ये स्पेशल रूप से इनका नाम दिया गया है, इन चारों का, स्पर्श संघर्षी। ठीक है, फिर है 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? अल्पप्राण किसे कहेंगे? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व 5वां। तो बताओ इनमें से पहला, तीसरा, 5वां कौन सा है? क पहला है और ग तीसरा है। ये दोनों पहला दूसरा है। भब्ब ये कौन सा है? बताओ। दूसरा और चौथा है। थ और छ कौन सा है? दूसरा और दूसरा है। तो इसमें क्या होगा? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व 5वां। तो बताओ कौन सा होगा? ये वाला। फिर है 20वें में, निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? बताओ अल्पप्राण कौन से हैं? अभी बताया मैंने, बताओ। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व 5वां। तो इनमें से पहला, तीसरा व 5वां कौन सा है? बताइए कौन सा है? ये वाला। तय
और तीसरा द हो गया। ठीक है, यहाँ में तो च पहला है और ज चौथा है, इसमें ट पहला है और ढ चौथा है, इसमें प पहला और भ चौथा है। ठीक है, इसमें पहला और है तीसरा है। फिर इसमें देखो, निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तालु से बोले जाने वाली ध्वनियाँ कौन सी हैं बताओ। अभी बताया था ना मैंने, इचये सनाम तालु। क्या बताया था? इचये सनाम तालु, च वर्ग वाली। ठीक है, अब व्यंजन कुल कितने हैं बताओ। बताओ कौन कितने हैं? आप सबको पता है व्यंजन कुल कितने हैं। सबसे सरल क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज का। कौन से? 33। ठीक है, कितने होते हैं? 33। यहाँ तक क्लियर? फिर चलो, ये वाला, निम्न में से घोष वर्ण कौन से हैं बताओ। घोष वर्ण कौन से हैं? घोष वर्ण, घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं बताइए। घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं घोष वर्ण? इसमें क्या होता है? घोष वर्ण में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा और अंतस्थ, ठीक है, और सभी स्वर क्या होते हैं? घोष होते हैं। तो इनमें से कौन सा है वो बताना है आपको। इनमें से कौन सा है वो बताना है आपको, घोष वर्ण कौन से हैं। फिर वापस रिपीट कर रही हूँ मैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ और सभी स्वर क्या कहलाते हैं? घोष। तो बताओ घोष वर्ण कौन से हैं? घोष वर्ण कौन से हैं? क्या होगा इसमें बताओ? ब। ठीक है, निम्न में से घोष वर्ण कौन से हैं? इसमें भी बताओ घोष वर्ण कौन से हैं। 24वें में बताना है। 24 में बताओ। इसमें भी होगा ना, तीसरा और चौथा। ठीक है, और पांचवा हो जाता है। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? ये देखने योग्य क्वेश्चन है, ध्यान देने योग्य। मूल स्वर बताओ, मूल स्वर कितने होते हैं बताइए। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? कौन कौन से? ए, ई, उ व री। ठीक है, फिर है, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं बताओ। कौन से हैं महाप्राण वर्ण? कौन से हैं? स या क, च या य, र या त, द। स्वाभाविक सी बात है, तीनों से किस में आते हैं? महाप्राण में। ठीक है, फिर है, च व ज किस प्रकार के व्यंजन है? किस प्रकार के हैं? अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, बताओ। च व छ, तो च, छ, ज और झ किस प्रकार के थे? इस प्रकार के थे, इस पर संघर्षी। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 28वां, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा बताओ। कौन सा आएगा? अनुस्वार व विसर्ग वाले पहले आएंगे ना, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग वगैरह सबसे पहले आएंगे। तो इसमें कौन सा है? काच। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह ध्वनियों की संख्या है कितनी है बताओ। अयोगवाह ध्वनियों की संख्या कितनी है? कितनी है? अनुस्वार व विसर्ग कितनी है? 2। ठीक है, फिर चलो तीसरा क्वेश्चन है, ओ का उच्चारण होता है। ओ का उच्चारण क्या होता है बताइए। क्या होता है? कंठोष्ठ। क्या होता है? कंठोष्ठ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, वर्ण विचार वाली टेस्ट सीरीज अपनी हुई कंप्लीट। इसको देने से पहले आप वर्ण विचार वाली संपूर्ण क्लास से देखें। ठीक है, उसके बाद में इसका अभ्यास करें। ठीक है दोस्तों, अब अगली श्रृंखला में अपन दूसरे टॉपिक की टेस्ट सीरीज के साथ मिलेंगे।
जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ठीक है, अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।